आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म क्रिस्पी और खस्ता सबसे फेमस सिंधी दाल पकवान, जिसे आप स्ट्रीट पे तो खाते ही है, जो अजमेर का फेमस है। बिल्कुल वैसा ही दाल और पकवान हम घर पे बना के तैयार करेंगे, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में। बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है। एक बार आपने इसे मेरी तरीके से बना लिया तो आप महीने भर तक इसे भूल नहीं पाओगे और सोचते ही मुंह में पानी आ जाएगा। और तो और एंड में मैं आपको इसकी सर्विंग बताऊंगी कि आप इसे किस तरह से खाएं। तो चलो देखते हैं सबसे फेमस सिंधी दाल पकवान बनाने की रेसिपी। सबसे पहले हम तैयारी करेंगे दाल बनाने की। तो दाल बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे 1 कप भर के चना दाल ले ली है। मेजरमेंट के लिए आप घर का कोई भी 1 कप या फिर कटोरी ले लीजिए और उसी से सभी चीज़ों का मेजरमेंट कीजिएगा, जिससे आपकी जो दाल है वो एकदम परफेक्ट बनेगी। और आज मैं एकदम स्ट्रीट स्टाइल दाल पकवान बना रही हूँ, जिसके लिए मैं चना दाल के साथ में 1/4 कप भर के मूंग दाल ले रही हूँ। ये जो पीली वाली मूंग दाल आती है ना, वही वाली मूंग दाल आपको भी लेनी है। मूंग दाल डालने से इसका जो फ्लेवर है वो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। और दुकानों पर जो आप दाल पकवान खाते हैं उसमें तो ये मूंग दाल ज़रूर से डाली जाती है। साथ ही साथ चना दाल बिखरी बिखरी होती है तो मूंग दाल उसे बाइंडिंग देती है और एक थिकनेस मिल जाती है, तो उससे टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अब ये जो दोनों दाल है उन दोनों को ही हम अलग अलग अच्छे से करीब 2 से 3 बार धो के तैयार कर देंगे, जिससे इसमें जो भी डस्ट और केमिकल्स होंगे वो निकल जाएंगे। दाल पकवान की हर सिंधी घर की एक अलग ही रेसिपी होती है। कहीं कहीं पे 2 दालों का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं कहीं पे सिर्फ चना दाल का इस्तेमाल किया जाता है और कहीं पे तो हरी वाली मूंग दाल का भी इस्तेमाल किया जाता है। तो अलग अलग इसके वर्जन है। मैं आपको जो अजमेर का फेमस दाल पकवान है उसकी रेसिपी बता रही हूँ। तो अब इन दोनों को ही मैंने अच्छे से करीब 2 से 3 बार धो दिया है और इन दोनों को मैंने मिक्स कर दिया है। तो अब मैं इसके अंदर गर्म पानी डाल के करीब आधे घंटे तक भिगोने के लिए रख दूंगी। आपके पास वक्त ज़्यादा हो तो आप इसे 3 से 4 घंटे तक ठंडे पानी में भी भिगोने रख सकते हो। तब तक से हम तैयारी करते हैं पकवान बनाने की। तो पकवान बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक मीडियम साइज की परात ले ली है। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ 3 कप भर के मैदा। आपके पास जो भी कप या फिर कटोरी हो उसी से आप सभी चीज़ों का मेजरमेंट कर सकते हो। तो अब मैं यहाँ पे मैदे का इस्तेमाल कर रही हूँ, क्योंकि ट्रेडिशनली जो पकवान बनाए जाते हैं वो मैदे से ही बनाए जाते हैं। आप चाहे तो गेहूं के आटे का भी इस्तेमाल कर सकते हो या फिर दोनों थोड़ा थोड़ा मिक्स करके डाल सकते हो। आधा मैदा ले लीजिए और आधा गेहूं का आटा ले लीजिए। वैसे भी आप इस पकवान को बना के तैयार कर सकते हो। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे 3 कप भर के मैदा डाल दिया है। तो अब जो नेक्स्ट सीक्रेट चीज़ है अपने पकवान को क्रिस्पी बनाने के लिए और लंबे समय तक एकदम कुरकुरे बने रहे और बाजार जैसा स्वाद आए, उसके लिए हम इसमें डालेंगे 1/4 कप भर के बारीक वाली सूजी। सूजी डालने से इसका जो क्रिस्पनेस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा और इसका टेक्सचर भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। अगर आपके पास बारीक वाली सूजी ना हो तो इसकी जगह पे आप मोटी वाली सूजी को मिक्सर ग्राइंडर में पीस के भी ले सकते हो। जो आप दुकानों पर पकवान खाते हैं ना, उसमें तो ये बारीक वाली सूजी ज़रूर से डाली जाती है। साथ ही हम इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के नमक। नमक आप आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा कम ज़्यादा भी डाल सकते हो। और अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच भर के अजवाइन, जिसे हाथों से ऐसे रब करते हुए डाल देंगे। अजवाइन से डाइजेशन अच्छा होगा और इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो अब इन सबको हम बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में मिला देंगे। तो अब हम इसमें डालेंगे अपने पकवान को एकदम खस्ता और क्रिस्पी बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, यानी कि मोयन। इसमें परफेक्ट मोयन का डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 कप भर के तेल। आप तेल की जगह पे घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन तेल से क्रिस्पनेस ज़्यादा आता है। अब बढ़िया से पूरे आटे में मोयन को अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है।
जितने बढ़िया तरीके से मोयन को अच्छे से मसल मसल के आटे में रब करेंगे, उतना ही बढ़िया टेक्सचर हमारे पकवान का आएगा और उतने ही अच्छे और क्रिस्पी हमारे पकवान बनके तैयार होंगे। तो अब हम इसकी मुट्ठी बांध के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसकी मुट्ठी बन रही है। इसका मतलब हमने जो मोयन डाला है वो एकदम परफेक्ट है। अगर आपकी इस स्टेज पे ऐसी मुट्ठी नहीं बन रही है तो आप इसमें और थोड़ा तेल डाल दीजिए और फिर से इन सबको अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इन सबको हम अच्छे से मिलाते जाएंगे और हमें इसका एकदम सेमी टाइट आटा बांध के तैयार कर देना है। ना ही ज्यादा सख्त आटा गूंदना है, ना ही ज्यादा मुलायम। रोटी के आटे से थोड़ा सख्त आटा गूंद के तैयार कर देना है। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने इसका एकदम सेमी सॉफ्ट आटा गूंद के तैयार कर दिया है। तो अब हम इसे ढक्कन ढक के करीब 10 से 15 मिनट तक सेट होने के लिए छोड़ देंगे। तो अब हमने जो चना दाल और मूंग दाल दोनों को भिगोने के लिए रखा हुआ था वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि चना दाल और मूंग दाल दोनों ही बहुत ही अच्छे से फूल के तैयार हो चुकी है। तो अब हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और उसके अंदर चना दाल और मूंग दाल दोनों को ही ट्रांसफर कर देंगे पानी सहित। हमें इसमें से पानी बिल्कुल भी निकालना नहीं है और ज़्यादा हमें कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं है। यही खास बात होती है इस दाल की। और 2 ग्लास भर के पानी डाल देंगे। तो अब हम इसके अंदर 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे टेस्ट के मुताबिक और साथ ही में 1 आधी चम्मच भर के हल्दी पाउडर डालेंगे। तो बस अब हम इसका ढक्कन ढक देंगे और 3 विसल के करीब मीडियम फ्लेम पे हमें इसे अच्छे से पकने देना है। मतलब आप ऐसा समझ लीजिए दाल को इतना पकाना है कि हमने जो चना दाल डाली है ना वो पूरी मैश ना हो जाए और हल्का हल्का चना दाल का टेक्सचर दिखना चाहिए। मतलब हल्के हल्के से दाने खड़े रहने चाहिए। मूंग दाल तो बहुत ही जल्दी गल जाती है तो चना दाल को बाइंडिंग दे देगी। तो अब पूरा प्रेशर निकलने के कुछ वक्त बाद मैंने दाल को इस भगोने में निकाल दिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि चना दाल पूरी पक गई है और इसका हल्का हल्का सा दाना दिख रहा है और मूंग दाल जो थी वो पूरी अच्छे से मैश हो गई है। अगर आपको चना दाल थोड़ी खड़ी खड़ी दिखे तो आप एक विस्कर ले लीजिए और थोड़ा सा आप इसे मैश कर लीजिएगा। दाल पकवान के लिए जो दाल बनाई जाती है ना वो बिल्कुल भी पतली नहीं होती है। इसी तरीके से ऐसी थोड़ी गाढ़ी ही दाल रखी जाती है। अगर आपको दाल थोड़ी ज़्यादा ही गाढ़ी लगे तो आप गर्म पानी डाल के इसकी कंसिस्टेंसी को भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हमारी दाल तो बनके तैयार है, लेकिन अब हम तैयारी करते हैं इसके तड़के की। तो दाल को तड़का देने के लिए मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की कढ़ाई ले ली है। हम इसमें 3 से 4 चम्मच भर के घी डालेंगे। घी से इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है, इस वजह से मैंने यहाँ पे घी डाला है। और अब ये जो घी है उसे हम अच्छे से गर्म होने देंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। जैसे ही घी हल्का सा गर्म हो जाएगा हम इसमें 1 चम्मच भर के जीरा डालेंगे। साथ ही में आधी चम्मच भर के हींग भी डाल देंगे और साथ ही में 4 से 5 कड़ी पत्ता, 1 हरी मिर्च को स्लिट करके और 2 सूखी लाल मिर्च डाल देंगे और इन सबको हम 15 से 20 सेकेंड तक अच्छे से सौते करेंगे। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज के टमाटर को बारीक चॉप करके डाल देंगे और मीडियम फ्लेम पे इसे हमें अच्छे से सौते करना है। तो अब हम इसमें सब सूखे मसाले भी डाल देंगे। सबसे पहले 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। साथ ही में 1 छोटी चम्मच भर के गरम मसाला, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर और 1 चम्मच भर के नमक डालेंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। तो अब इसका जो खट्टा मीठापन है वो बैलेंस करने के लिए हम इसमें 5 से 6 आंवलिए भी डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। मीडियम फ्लेम पे करीब 1 से 2 मिनट तक तब तक से हमें पकाना है जब तक से ये जो टमाटर है वो अच्छे से गल नहीं जाते। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे मसाले अपना तेल भी छोड़ने लग गए हैं और ये जो टमाटर है वो भी गल गए हैं। तो अब हमने जो दाल को बना के रखा हुआ है वो हम दाल इसके अंदर डाल देंगे और इन सबको हम अच्छे से मिला देंगे। और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया और ये जो दाल है उसे हम करीब 6 से 7 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पे अच्छे से पकने देंगे ढक्कन ढक के।
तब तक से हम तैयारी कर लेंगे पकवान बनाने की। तो अब पकवान बनाने के लिए हमने पहले ही जो आटा गूंद के रखा हुआ था वो हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो आटा है वो अच्छे से सेट हो चुका है। हमें कैसे पता चला? तो रुको, मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसमें छोटे छोटे वाइट दाने आए हुए हैं। इसी का मतलब ये होता है कि हमारे जो डो है वो बहुत ही अच्छे से सेट हो चुका है। तो हम इसे फिर से एक बार अच्छे से मसल लेंगे और अब हम इसके छोटे छोटे पेड़े करेंगे। जितनी रोटी के लिए हम पेड़े बनाते हैं कुछ उतनी ही साइज के हमें पकवान के लिए भी पेड़े बना के तैयार करने हैं। तो मैंने यहाँ पे एक पेड़ा बना के तैयार कर दिया है। हम इसे ऐसे सेंटर से प्रेस करेंगे और अब हम इसे बेलेंगे। हमें इसे बेलते वक्त ना ही सूखा आटा ना कोई तेल की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमने जो डो बांधा है वो ही एकदम परफेक्ट बांधा हुआ है। बहुत इजीली हम इसे बेल पाएंगे। बहुत धीरे धीरे इवनली हमें बहुत पतला बेल के तैयार करना है। रोटी जैसी होती है ना, कुछ उसी तरह से हमें इसे बेल के तैयार करना है, लेकिन रोटी से थोड़ा और पतला बेलना है। लेकिन आप इतना भी पतला मत बेलिएगा कि आप जब इसे उठाए तभी ये टूट जाए या फिर आप इसे उठा ही ना पाए। तो हमें इसे कुछ इतनी साइज का बेल के तैयार कर देना है। और यहाँ पे आप इसकी थिकनेस देख सकते हो, कुछ इतना ही पतला हमें बेल के तैयार करना है, तभी हमारे पकवान ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे और जब हम इसे खाएंगे तो ज़्यादा हैवी हैवी फील नहीं होगा। और अब हमारे जो पकवान है वो तेल में जाने के बाद फूले नहीं, तो उसके लिए हम एक फोक से इस तरह से इसे प्रेक कर देंगे। इस तरह से प्रेक करने से हमारे पकवान बिल्कुल भी फूलेंगे नहीं और एकदम क्रिस्पी और करारे बन के तैयार होंगे। और तो और बहुत लंबे समय तक टिक भी पाएंगे, बहुत ही बढ़िया कलर के साथ में। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे इस तरह से ये पकवान बना के तैयार कर दिया है। तो हम इसे एक प्लेट में रखेंगे और वैसे ही हम दूसरा भी पकवान बेलेंगे और एकदम पतला बेल के तैयार करेंगे और इसे भी हम अच्छे से प्रिक कर देंगे। और वैसे ही हम सबसे पहले बाकी सब पकवान बेल के तैयार कर देंगे। नेक्स्ट, मैंने यहाँ पे एक बड़ी साइज की कढ़ाई में करीब 3 से 4 मिनट पहले ही तेल को गर्म करने के लिए रख दिया था। तो अब हम इसमें थोड़ा डो डाल के देख लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो डो है वो धीरे धीरे ऊपर आया, एकदम से ऊपर नहीं आया। इसका मतलब हमारा जो तेल है वो मीडियम गरम है। कुछ इस तरह का ही तेल हमें गरम करना है पकवान बनाने के लिए। तो अब हम गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और हमने जो रोटी बेल के रखी हुई है वो हम एक रोटी इसके अंदर डालेंगे और स्टार्टिंग में हम इसे बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे। और जब ये अपने आप फूल के ऊपर आएगी तब हम इसे ऐसे प्रेस करते जाएंगे और एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पकने देंगे। तब तक से हमें इसे बिल्कुल भी ज़्यादा टच नहीं करना है। और जब हम ये पकवान बनाएंगे तो उसे फ्राई करने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। जितना हम लो टू मीडियम फ्लेम पे ये पकवान को अच्छे से पकने देंगे उतने ही क्रिस्पी हमारे पकवान बनके तैयार होंगे और लंबे समय तक अच्छे से टिक भी पाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि अब इसका जो कलर है वो हल्का सा चेंज होने लग गया है। तो हम इसे पलटा देंगे और दूसरी तरफ से भी एकदम से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर आने तक अच्छे से पकने देंगे। हम जो मार्केट में पकवान खाते हैं ना उसका कलर थोड़ा ज़्यादा ही गोल्डन ब्राउन कलर का होता है, सेम वैसे ही कलर का हम इसे फ्राई करके तैयार करेंगे। तो अब ये जो पकवान है वो दोनों ही तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो हम इस तरह से इसे निकाल के एक जाली में निकाल देंगे, जिससे जो भी इसमें एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो पूरा प्लेट में निकल जाएगा और बिल्कुल भी ये ऑयली नहीं लगेंगे। साथ ही इसका जो शेप है वो भी अच्छे से मेंटेन होगा। सेम वैसे ही हम दूसरा भी पकवान बना लेंगे और एकदम लो टू मीडियम फ्लेम पे इसे गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हमें इसे अच्छे से पकने देना है। तो ये लीजिए, मैंने यहाँ पे वैसे ही सारे पकवान बना के तैयार कर दिए हैं। तो चलो अब देखते हैं आखिर में इसे सर्व कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक प्लेट ली है, उसके अंदर ये पकवान ऐसे तोड़ के डालेंगे। यहाँ पे आप इसका क्रिस्पनेस तो सुन ही सकते हो, बने हैं ना एकदम क्रिस्पी और करारे।
पकवान को हम इसे ऐसे तोड़ के यहाँ पे डालेंगे और अब हम इसके ऊपर थोड़ी दाल डालेंगे और अब थोड़ी हरे धनिए की चटनी, थोड़ी इमली की चटनी, थोड़ा बारीक कटा हुआ प्याज, थोड़ा बारीक कटा हुआ टमाटर और थोड़ा ताज़ा कटा हुआ धनिया और सबसे लास्ट में थोड़ी सेव डाल देंगे और इसे हम ऐसे गार्निश कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा स्ट्रीट स्टाइल सिंधी फेमस दाल पकवान बनके तैयार है। तो चलो अब देरी किस बात की, इस ठंड के मौसम में आप भी बनाइए झटपट से सिंधी फेमस दाल पकवान और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपकी दाल पकवान कैसे बने। और ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर देना हमारी चैनल कुकिंग ज्ञान को। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।